नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 10 अगस्त 2022, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, अयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण, पक्ष शुक्ल, तिथि त्रयोदशी दोपहर 2:15 तक, तत्पश्चात चतुर्दशी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह 9:40 तक, तत्पश्चात उत्तराषाढ़ा, एक प्रीति शाम 7:36 तक, तत्पश्चात आयुष्मान, राहु काल दोपहर 12:44 से दोपहर 2:21 तक, सूर्योदय 6:16, सूर्यास्त 19:11, दिशाशूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण विशेष। त्रयोदशी को बैंगन खाने से पुत्र का नाश होता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग। रक्षाबंधन के पर्व पर 10 प्रकार का स्नान। श्रावण महीने में रक्षाबंधन की पूर्णिमा 11 अगस्त 2022 गुरुवार वाले दिन वेदों में 10 प्रकार का स्नान बताया गया है। गतांग से आगे गोरज स्नान। गायों के पैरों की मिट्टी थोड़ी ले ली और वो लगा ली। गवा खुरेम ये वेद में आता है। इसका नाम है 10 विध स्नान। रक्षाबंधन के दिन किया जाता है। गवा खुरेम निर्धुतम यद रेणु गगने गतम सिरसा तेल समेते महापातक नाशनम। अपने सिर पर वो गाय की खुर की मिट्टी लगा दी तो महापातक नाशनम ये वेद भगवान कहते हैं। धान्य स्नान। जो हमारे गुरुदेव सप्तधान स्नान की बात बताते हैं वो सब आश्रमों में मिलता है। गेहूँ, चावल, जौ, चना, तिल, उड़द और मूंग ये 7 चीज़ें ये धान्य स्नान बताया। सप्तधान स्नान ये भी पूनम के दिन लगाने का विधान है। फल स्नान। वेद भगवान जी कहते हैं फल स्नान मतलब कोई भी फल का थोड़ा रस लगा दिया और कोई नहीं तो आंवला बढ़िया फल है। आंवला हरा तो मिलेगा नहीं तो थोड़ा आंवले का पाउडर ले लिया और लगा दिया गया हो। फल स्नान मतलब हमारे जीवन में अनंत फल की प्राप्ति हो और सांसारिक फल की आसक्ति छूट जाए। इसलिए आज पूर्णिमा को हे भगवान फल के रस से थोड़ा स्नान कर रहे हैं। किसी को और फल मिल जाए और थोड़ा लगा दिया जाए तो कोई घाटा नहीं है। सर्व औषधि स्नान। सर्व औषधि माना आयुर्वेदिक औषधि खाना नहीं। इस स्नान में कई जड़ी बूटी आती हैं। उसमें दूर्वा, सरसों, हल्दी, बेलपत्र ये सब डालते हैं। उसमें वो थोड़ा सा पाउडर लेके शरीर पर रगड़ के स्नान किया जाता है। मेरी सब इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये सब पवित्र हों। इसमें सर्वौषधि स्नान और मेरा मन पवित्र रहे। मेरे मन में किसी के प्रति बुरे विचार न आए। कुशोदक स्नान। कुश होता है वो थोड़ा पानी में मिला दिया और थोड़ा पानी हिला दिया, क्योंकि जो अपने घर में कुश रखते हैं ना तो उनके पास कोई मलिन आत्माएं नहीं आ सकती। भूत प्रेत आदि का जोर नहीं चलता। कुश क्या है? जब भगवान का धरती पर 12 अवतार हुआ था तो उनके शरीर से वो उखड़ कर जमीन पर गिरने लगे। वही आज कुश के रूप में पाए जाते हैं। वो परम पवित्र है। वो कुश जहाँ पर हो वहाँ पर मलिन आत्मा नहीं आती हो तो भाग जाती है। तो कुछ पानी में थोड़ा हिला दिया और प्रार्थना कर दी कि मेरे मन में जो मलिन विचार हैं, गंदे विचार हैं या कभी कभी आ जाते हैं वो सब भाग जाएं। हरि ओम ओम, हरि ओम ओम।
करके उस पानी में नहा लिया। हिरण स्नान माने अगर अपने पास कोई सोने की चीज़ है, कोई सोने का गहना, वो बाल्टी में डाल दिया, हिला दिया और स्नान कर लिया। हिलाने के बाद वो निकाल लेना, बाल्टी में पड़ा नहीं रहे। तो ये 10 विध स्नान वेद में बताया। श्रावण मास के पूर्णिमा का दिन किया जाता है। आप इसमें से आप जितने कर सकते हो उतने कर लेना। 1-2 न कर पाए तो जय सिया राम कह दें। प्रभु हमसे जितना हो सका था वो किया। तीर्थों का स्मरण करते हुए स्नान करें। तो ये बड़ा पुण्यदायी स्नान श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन प्रभात को किया जाना चाहिए, ऐसा वेद का आदेश है। समाप्त। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग। विद्यार्थी विशेष। विद्यार्थी पढ़ने में ज़्यादा कमज़ोर हो तो विद्यार्थी को सरस्वत मंत्र तो बापूजी देते ही हैं, पर समझो कोई बच्चा कमज़ोर है, ज़्यादा पढ़ नहीं सकता, तो उसको सिखा दें ओम है ग्रीवाय नमः, ओम है ग्रीवाय नमः, ओम है ग्रीवाय नमः, ओम है ग्रीवाय नमः। अपने आराध्य को स्मरण करके जप करें। भगवान विष्णु जी के 24 अवतार थे, उसमें है ग्रीव अवतार है। ये अग्नि पुराण में अग्निदेव वशिष्ठ जी से कहते हैं। विशेष 11 अगस्त 2022 गुरुवार को है ग्रीव जयंती है। श्री सुरेशानंद जी। वैदिक पंचांग। रक्षाबंधन के दिन 11 अगस्त 2022 गुरुवार को रक्षाबंधन है। यदि आप भी इस रक्षाबंधन पर धन व व्यापार से जुड़ी सभी परेशानियां खत्म करना चाहते हैं तो अपनाएं ये ज्योतिष शास्त्र के आसान उपाय। रक्षाबंधन पर करें इन 10 में से कोई एक काम, हमेशा भरी रहेगी तिजोरी। व्यापार वृद्धि के लिए रक्षाबंधन के दिन महालक्ष्मी मंदिर में या घर पर ही देवी लक्ष्मी का पूजन कर दूध, चावल, केला व पंच मेवा से बनी खीर देवी को अर्पण करें व बालकों में प्रसाद बांटें। शत्रु परेशान कर रहे हो तो रक्षाबंधन के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाकर गुड़ का भोग लगाएं व गुलाब के फूल चढ़ाएं। इस समस्या का समाधान हो जाएगा। दरिद्रता दूर करने के लिए कोई भी ऐसा पौधा जो वट वृक्ष के नीचे उगा हुआ हो, राखी के दिन उसे अपने घर के किसी गमले में लाकर लगा लें। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। पैसा वापस न मिल रहा हो तो किसी ने आपसे पैसा उधार लिया हो और वापस न लौटा रहा हो तो रक्षाबंधन के दिन सूखे कपूर का काजल बनाकर एक कागज पर उसका नाम इस काजल से लिखकर एक भारी पत्थर से दबा दें। पैसा बहुत जल्दी वापस मिल जाएगा। बीमार रहते हो तो यदि आप अक्सर बीमार रहते हैं तो रात को एक सिक्का सिरहाने रखें और सुबह उस सिक्के को शमशान में बाहर से फेंक आएं। ये बीमारी की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। व्यापार में सफलता न मिल रही हो तो यदि आप व्यापार में लगातार असफल हो रहे हो तो रक्षाबंधन के दिन दोपहर में 5 कागजी नींबू, 1 मुट्ठी काली मिर्च व 1 मुट्ठी पीली सरसों के साथ रख दें। अगले दिन सुबह इन सभी चीज़ों को किसी शमशान स्थान पर गाड़ दें। ऋण मुक्ति के लिए रक्षाबंधन के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर पुए बनाएं और किसी हनुमान मंदिर में जाकर चढ़ाएं और गरीबों में बांट दें। कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। धन समृद्धि के लिए अगर आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो रक्षाबंधन के दिन लाल रंग के मिट्टी के घड़े में नारियल रखकर उस पर लाल कपड़ा ढककर झोली बांधकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आर्थिक काम में असफलता मिल रही हो तो सरसों के तेल में सीके गेहूं के आटे व पुराने गुड़ से तैयार 7 पुए, 7 मदार के फूल, सिंदूर, आटे से तैयार सरसों के तेल का दीपक पत्तल या अरंडी के पत्ते पर रखकर रक्षाबंधन की रात में किसी चौराहे पर रखकर कहें,
हे मेरे दुर्भाग्य, तुझे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, कृपा करके मेरा पीछा न करना। कार्य सिद्धि के लिए रक्षाबंधन के दिन गणेश जी के चित्र के सामने लौंग व सुपारी रखें। जब भी कहीं काम पर जाना हो तो इस लौंग और सुपारी को साथ लेकर जाएं तो कार्य सिद्धि होगा, कार्य में सफलता मिलेगी। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।